हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आराधना मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके इस चैनल आराधना फूड फ्लेवर में। आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं एक से बढ़ के एक कुकिंग ब्रिलियंट आइडिया, जो कि हर सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। और आज की जो आइडिया या फिर जो भी आज की हम टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है और बहुत सारे आपके सामान, समय, पैसे की बचत करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सपोर्ट करना, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। टिप नंबर 1 यहाँ पे है फ्रेंड्स, पहली हमारी जो कि भटूरे को लेकर के अक्सर सभी की समस्या होती है कि भटूरे फूलते नहीं हैं, और फूलते भी हैं तो बाद में वो हार्ड बन जाते हैं। तो आप अगर जब भटूरे को फ्राई करें तो ऑयल में डालने के बाद आप जब भटूरे आधे फूल जाए ना तो उसे तुरंत पलट दें। तुरंत पलटने से भटूरे दोबारा से गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और लंबे समय तक ये सॉफ्ट और मुलायम रहते हैं, और सारे के सारे आपके जो भटूरे हैं ना बिल्कुल फूले फूले बनेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि फूलेगा नहीं। और यहाँ पे एक बात को और ध्यान दें, भटूरे जब भी फ्राई करें तो आपका जो ऑयल है वो धुआंधार गर्म होना चाहिए। जब धुआंधार गर्म होता है ना तो भटूरे को जब हम ऑयल में ट्रांसफर करते हैं वो तुरंत एयर बलून की तरह फूलने शुरू हो जाता है। और ये देखिए सॉफ्टनेस इसकी आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट, और ये कितना पतला सॉफ्ट, और ये बिल्कुल हवाई वाला भटूरा बनके तैयार है, या आपको ये मार्केट से भी अच्छा बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। और कोई ना तो कहीं से मोटा है ना तो कहीं से हार्ड है, बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम है। तो उम्मीद है कि आपको ये टिप अच्छा लगा होगा। और इस तरह से देखिए जैसे तैसे आप तोड़ मरोड़ ले, सारे भटूरे बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से भटूरे मिलेंगे। अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं भटूरे का तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 2 यहाँ पे फ्रेंड्स, अक्सर ये भी सभी की समस्या होती है और कई सारे लोग तो बहुत सारे लोग इसमें फेल भी हो जाते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह से आप इसे फॉलो करते हैं ना तो आप इस रेसिपी में कभी फेल नहीं होंगे और आपका जो समस्या है बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए गायब होने वाला है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कढ़ी जब भी बनाते हैं तो उन लोगों की शिकायत ये रहती है कि जब वो उसे पकाते हैं तो वो फट जाती है। तो कढ़ी जब भी आप पकाते हैं तो फट जाती है, तो क्यों फटती है? क्योंकि जो हम कढ़ी का बैटर बनाते हैं, हल्दी को दही में डाल के नमक बेसन को घोलते हैं, वही हम गलती कर जाते हैं। जब भी आप कढ़ी के लिए घोल बनाएं तो बेसन और हल्दी, दही, बस इन्हीं तीन चीजों को फेंटे, नमक नहीं डालें। नमक आप तुरंत डाल देते हैं, इससे आपका जो कढ़ी है वो फट जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हल्दी, बेसन और दही को हमने फेंट करके इस तरह से रख दिया है, और ये आप देख सकते हैं क्वालिटी। कई बार तो क्या होता है कि जब आपका घोल गाढ़ा होता है और कढ़ाई में ट्रांसफर करते हैं तो फटाफट तभी तुरंत ही फटने लगता है। दूसरा ध्यान देने योग्य बात यह है कि कढ़ी का घोल आप कढ़ाई में ट्रांसफर करें तो गैस की लो को 0 to मीडियम रखें या फिर 0 रखें। और इसके बाद कढ़ी में आप नमक कब डालें? जब आपका कढ़ी आधा पक जाए। उसके बाद आप कढ़ी में नमक जब ऐड करेंगे ना तो आपका जो कढ़ी है वो बिल्कुल भी फटेगा नहीं और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट सा बन के तैयार होगा। तो इसलिए ये नहीं कि आपने तुरंत कढ़ी में घोल डाला और तुरंत नमक डाल दिया, ऐसा भी गलती मत करिएगा। जब भी आप कढ़ी बनाएं तो कढ़ी के घोल को आप डालें और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं चलाते हुए, फिर आप उसमें नमक ऐड करें। अब नमक ऐड करने के बाद आप उसे अच्छे से मिक्स करके पका लें। आपकी कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटेगी और तो और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी कढ़ी बन के तैयार होगी। तो उम्मीद है आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 3 है फ्रेंड्स हमारा, ये भी हम सभी की ही समस्या है। आज की सारी समस्याएं आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो रोटी बनाने को लेकर के जब हम काउंटर टॉप पे रोटी बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, चकला जो है वो खटर पटर की आवाज करने लगता है, सही से सेट नहीं हो पाता। और जब रोटी बनाओ और बिना मतलब का आवाज आए ना तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता और इस तरह से चिड़चिड़ापन होता है।
उसके लिए हमें करना क्या है, जब भी आप रोटी बनाइए तो आप किचन वाला जो टॉवेल होता है वो ले लीजिए, या फिर न्यूज़पेपर ले लीजिए, या फिर कोई सा भी वेस्टेज कपड़ा ले लीजिए और उसे चकले के नीचे रखिए। उसके बाद उस पर चकला रखिए, फिर आप रोटी बनाइए। आपके चकले से बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी, और तो और आप बिल्कुल शांति से अच्छे से रोटी बना पाएंगे और सारी की सारी रोटियां बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी बिना आवाज के। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही काम की टिप है। और इस तरह से देखिए आपकी रोटियां भी बन गई, चकले से कोई आवाज भी नहीं आया, और इस तरह से हमें आसानी होती है रोटियां बनाने में। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 4 है यहाँ पे दोस्तों। अक्सर क्या होता है कि जब कभी हमें ज्यादा क्वांटिटी में प्याज को फ्राई करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसे पकाने शुरू करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, गैस भी ज़्यादा लगती है। तो प्याज को झटपट से पकाने के लिए, क्योंकि अक्सर जब हम कढ़ी वगैरह पनीर वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें कभी कभी ज़्यादा प्याज लगते हैं, तो उसके लिए हमें प्याज को फ्राई करना होता है। तो प्याज को जल्दी से फ्राई करने के लिए आप क्या करें कि जब भी प्याज को आप फ्राई कर रहे हो उसमें 10 से 12 दाने चीनी के डाल दें। 10 से 12 दाने आप जब चीनी की डाल देंगे, उससे क्या होगा कि आपका जो प्याज है बहुत जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और आपको प्याज पकने में समय भी नहीं लगेगा। इससे आपका समय और गैस दोनों बचेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, इसे भी देख लेते हैं। तो टिप नंबर 5 है यहाँ पे दोस्तों, सूजी को लेकर के। अक्सर हम सभी की समस्या होती है कि जब भी हम मार्केट से सूजी लाते हैं तो वो तो बिल्कुल फ्रेश होती है, और इस तरह से ये देखिए, और जितनी जरूरत होती है हम उतना इसे यूज करते हैं, क्योंकि एक साथ तो सारी सूजी हम खत्म नहीं कर पाएंगे और एक साथ तो कोई भी लाएगा बार बार, तो कोई बाजार जाएगा नहीं। तो इस तरह से हम इसे स्टोर कर देते हैं। और सूजी के साथ अक्सर यही समस्या होती है कि जब हम इसे स्टोर करते हैं 15 से 20 दिन 25 दिन के बाद इसमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, और बाद में जब बनाना हो तो या तो कीड़ों को साफ करो या फिर सूजी को फेंक दो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। जब भी आपको सूजी लंबे समय के लिए स्टोर करना हो ना, तो आप क्या करें, गैस को ऑन करें, उस पर चढ़ा दे कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर ले, उसके बाद गैस को 0 करें और उसमें सूजी डाल दें। सूजी डालने के बाद सूजी को पूरे 1 मिनट तक फ्राई करें 0 फ्लेम पे। बस उसको हल्का सा रोस्ट करना है, उसका कलर चेंज नहीं करना। और इस तरह से आप सूजी को अच्छे से भून लें 1 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे, फिर बिल्कुल 0 फ्लेम पे भूनें। यहाँ पे सूजी हमारी भून चुकी है पूरे 1 मिनट के लिए। अब इसे उतार के हम फैला देंगे एक थाली में, जिससे थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल ठंडा करना है। यहाँ पे हमने इसे फैला दिया है, अब इसे हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और ये पूरे अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, सूजी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब इस सूजी को आप 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, और ना तो आपको बनाते वक्त इसकी झंझट पटपट को सामना करना पड़ेगा कि अब चलिए कीड़े साफ करिए या फिर आप उसे अच्छे से देखिए बनाइए। बस आप टेंशन फ्री होकर आप इसे स्टोर करें और एयर टाइट कंटेनर में इसे रख दें। अब जब जी में आए बस निकालें और बनाएं। तो है ना बहुत ही काम की टिप दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे टिप नंबर 6 है, ये भी हमारी कढ़ी को लेकर के है। अक्सर जब भी हम कढ़ी बनाते हैं तो बहुत लोगों की समस्या होती है कि जब हम कढ़ी में पकोड़े ट्रांसफर करते हैं या फिर पकोड़े डालते हैं, कभी कभी वो फूलते नहीं है। और बहुत सारे जो बिगनर्स हैं उनकी तो ये समस्या और भी खास होती है, पकोड़े फूलते नहीं है। तो पकोड़े आप जब कढ़ी का बैटर या फिर घोल आप कढ़ाई में ट्रांसफर करें, उसके साथ ही आप पकोड़ों को डाल दें। खास करके उन पकोड़ों की बात कर रही हूँ मैं जो कि बगैर प्याज वाले या फिर पालक वाले होते हैं, क्योंकि प्याज और पालक वाले जो होते हैं अक्सर तो वो फूल जाते हैं, लेकिन जो प्लेन पकोड़े होते हैं ना, उन्हीं के साथ ही ज्यादा समस्या होती है। तो कढ़ी को बनाते वक्त जब आप घोल को कढ़ाई में ट्रांसफर कर रहे हैं तभी आप पकोड़ों को डालें और कढ़ी को अच्छे से पकाएं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे पकोड़े हमारे अच्छे से फूल करके तले में बैठ गए हैं, क्योंकि जब वो फूल गए हैं तो बहुत सारा पानी पी लिए हैं और पानी पीने के बाद भाई वो भारी हो जाते हैं। तो भी ये देखिए जितने साइज के हमने पकोड़े डाले थे उससे डबल साइज में ये हो चुके हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और कितना सारा ये पानी पी चुके हैं। तो अभी ये गर्म है और इस तरह से मैं आपको देखे तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम में पकोड़े सारे के सारे बिल्कुल फूले हुए हैं। तो इस तरह से आप इस टिप को फॉलो करेंगे ना तो आपके भी पकोड़े बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।